देख रहे हैं कानून की वाणी। अभिवादन एक सेकंड सर रुके रहना ठीक है जोरदार ताली के साथ एक सेकंड मैम कंचन मैम एक मिनट देखते रहना। तो हम कई बातों से बोलते हैं, सिद्धांतों की बात बोलते हैं, लेकिन समाज से प्रत्येक नागरिक यहाँ पर उन सिद्धांतों को अपने हृदय से उनको उतारे। और ये जो उत्सव मनाया जा रहा है ये निश्चित रूप से हृदय तक जाएगा। हमारी जितनी यहाँ पर नव माताएं यहाँ बैठी हुई हैं और 30 से 35 जन्म उपस्थित आदरणीय मैथिली रस्तों भी उपस्थित है, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे बीच आदरणीय रेणु सक्सेना जी महिला धारा इंचार्ज सीडीओ साहब, सीएमओ साहब और मंच पर आसीन जितने भी व्यापार समूह माताओं के मिलने को मिल रहा है, सबको अभिवादन। और इस आशा के साथ कि जब भी घर में ये कोई दिवस है सोमवार और दिन सोमवार, लेकिन जब भी घर में बच्ची पैदा हो तो उसको उसी हर्षोल्लास के साथ हम सब मनाएं। और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं आपसे सबसे यही कहूँगी कि लड़कियों को कभी बोझ ना समझे। आप समझे कि मुझे अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा के अच्छी किसी पोस्ट पे रखना है। बस इतना ही मैं आप सबसे कहूँगी। धन्यवाद। उसमें भी नहीं थी एज ए डॉक्टर, कभी भी जब राउंड लेती थी तो जो मैं उदास दिखती थी कि नहीं लड़की हुई है, मैं हमेशा पहले से यही उसको कहती आ रही हूँ कि देखो इस अस्पताल को सारे को महिलाओं ने ही संभाला हुआ है, तो आप इस बात की तो चिंता ही नहीं करो। आओ तो लड़की किसी भी क्षेत्र में लड़कियाँ कहीं पे भी कम नहीं है। अब तो विश्व क्रिकेट कप में महिलाएं जीत के लाई हैं, तो कोई भी अपने बच्चों को बहुत प्यार दो, बिल्कुल बराबर पढ़ाई का अधिकार पूरा दो और बिल्कुल उनको बोझ तो समझने के लिए माँ के पास तो ज़्यादातर जो लड़की होती है वो दोनों ही घरों को वो करती है, अपनी पेरेंट्स वाले घर को भी और अपने मतलब सास ससुर के घर को भी, और अपने बच्चों को भी मतलब पढ़ाती लिखाती संभालती है। तो लड़की को कभी भी बिल्कुल कम ना समझे किसी भी बात में। तो मैं हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मैडम सीडीओ साहब, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करता हूँ और यहाँ इस सभा में जितनी महिलाएं उपस्थित हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि बालिकाओं से अब तक हमारे समाज में ये था कि बोझ मान लेते थे और लड़की होने पे हम क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं तो शुरू से ओपीडी वगैरह बैठ के मैंने देखा है कि कई बार तो ऐसा होता है, अगर उनसे पूछो कितने बच्चे हैं तो जो लड़के होते हैं उन्हीं की संख्या बताते हैं कि 2 बच्चे, लड़कियों की संख्या भी नहीं बताते। इस तरीके की प्रैक्टिस मैंने देखी लोगों की। तो ये जो समस्या है अब इस बारे में आज जमीन से लेके पानी से लेके हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में पहुंच गई और हमारे देश की महिलाएं, तो महिलाएं किसी भी तरीके से कम नहीं है। लेकिन सरकार इतनी योजना बनाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये सब सात विभागों में चलती हैं, पैसे भी दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये होती है कि सरकार कितनी भी योजना बना ले वो सफल तब होती है। एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश में और हमारे समाज में महिलाओं को लेकर हमेशा से 2 चेहरे रहे, हमेशा से, आज की बात नहीं है, हमेशा से। अहिल्याबाई होलकर एक समाज सेविका थी, 1800 समथिंग में 1700 समथिंग में इंदौर में हुआ करती थी। उन्होंने बच्चियों की पढ़ाई के लिए
बच्चियों की शादी बहुत जल्दी ना हो, थोड़ा देर से हो, इन सब के लिए उस ज़माने में काम किया था। 1700 समथिंग आज से 300 साल पहले काम किया होगा। रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में हम लोग जानते हैं। उन्होंने 1857 की क्रांति में अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से टक्कर ले ली और अंग्रेजों को उनके सामने मुँह की खानी हुई। हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी हम किसका नाम लें किसका ना लें, लेकिन बहुत सारी महिलाएं भी इन्वॉल्व थी। एक लड़की थी 13 साल की सुनीति चंदेरी, जिसने एक अंग्रेज अफसर को गोली मार दी थी। ठीक है, तो ये तो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा चेहरा भी रहा है। आज की बात देख लो, जब दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थी तो इंदिरा गांधी जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आज एक महिला है, सुषमा स्वराज जी का बहुत बड़ा नाम रहा है, अग्रवाल जी हमारे बीच में ही है। ये तो एक चेहरा रहा है, पॉजिटिव चेहरा, और ये हमेशा से रहा है, लेकिन हमेशा से एक नेगेटिव चेहरा भी रहा है। इसको पहचानने की आवश्यकता है। इसको हम जानते हैं, लेकिन हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते। इसी समाज में जहाँ पर अहिल्याबाई होलकर थी या रानी लक्ष्मीबाई थी या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसी समाज में कन्या भ्रूण हत्या भी होती है। वो मान लीजिए पैदा हो गई किसी तरीके से, तो हम उसको बचपन में पढ़ने नहीं देंगे। जो उसके साथ के किसी माता जी के अगर 3-4 बच्चे होंगे तो उनकी जो बेटी होगी सबसे बड़ी वाली, वो उन बच्चों को परवरिश दे रही होगी, अपने स्कूल में नहीं जाकर, उसको स्कूल नहीं भेजा जाएगा, उसको परवरिश में लगा दिया जाएगा। मान लीजिए उसने स्कूल की पढ़ाई कर भी ली, तो हम उसको कॉलेज नहीं भेजेंगे, क्योंकि कॉलेज बाहर है, बाहर तो सिर्फ लड़के जा सकते हैं। ये सब हो गया, उसकी शादी फिर हम जल्दी कर देंगे। शादी जल्दी कर देंगे तो उसके ऊपर सारी घरेलू जिम्मेदारियां आ जाएंगी, उसके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई तुम बच्चे पैदा कर लो। ये सब हो जाएगा तो इसके साथ साथ उसको घरेलू उत्पीड़न, डोमेस्टिक वायलेंस भी झेलना पड़ेगा। इसके साथ साथ महिला श्रीमती अरुणबाला अग्रवाल जी, हमारे विकास परिवार के मुखिया आदरणीय सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, सीएमएस मैडम, प्रिंसिपल मैडम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मैत्री रस्तोगी जी, और जितनी महिला शक्ति यहाँ पर है। आज का ये कार्यक्रम बेटियों के संरक्षण के लिए, बेटियों के संवर्धन के लिए, ये प्रत्येक प्रथम सोमवार और तृतीय सोमवार को जो कन्याएं, का उद्देश्य यह है कि जो हमारे यहाँ महिला शक्ति बैठी है वो इस बात को नहीं है, बेटी हमारे आने वाले समाज में संस्कार प्रचारित और प्रसारित करने के लिए सबसे बड़ा एक जरिया है। और निश्चित रूप से आज जो महिलाएं यहाँ अपनी बेटियों के साथ बैठी हैं, जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं समझता हूँ कि आज वो भी गौरवान्वित महसूस करती होंगी। जब उस तरफ नजर जाती है और खाकी में ये महिलाएं दिखाई देती है, तो निश्चित रूप से ये महसूस होता है कि हमारी बेटियों का भविष्य आने वाले समय में सुरक्षित है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए एकत्रित हुए हैं, तो इसमें सर्वप्रथम मैं अपना खुद का एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे कि भ्रूण हत्या, स्पेशली फीमेल सुसाइड एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, और इसी के लिए जागरूकता काफ़ी समय से फैलाई जा रही है, फिर भी ये कुप्रथा हमारे समाज में आज तक जीवित है। मेरे घर में हम 2 बहनें हैं, तो हम जब भी हमारे पेरेंट्स कहीं भी जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, अरे आपका कोई बेटा नहीं है? तो मेरे पेरेंट्स बहुत ही गर्व से बताते हैं कि नहीं, हमारी 2 बेटियां हैं और हम उन्हीं के साथ खुश हैं। तो आप जो सारी महिलाएं यहाँ पर है, अपनी बेटियों पे गौरवान्वित फील करें, महसूस करें, गर्व महसूस करें, और उनको ही आगे बढ़ाने पे अपनी सारी जो इच्छा शक्ति है उसको केंद्रित करें। महिला कल्याण विभाग की ओर से इन सभी बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, इनके परिवार वालों को ढेर सारी बधाइयाँ। भाभी भाभी एक बार हाथ से खिला दो। नहीं बच्ची को नहीं उनकी माँ को खिला दो चम्मच से, बच्ची को नहीं। माता जी आ गए। केक खाओ, केक खा लो भाई, आपको जोरदार तालियां मगा हटे नहीं
भाभी भाभी हाँ हो गया बस चल। सर एक आप इधर देखना सर शिवांगी हाँ सर एक मिनट इधर भी हो गया सर हो गया ऑल द ब्लॉक सर 5 हमने हो दिए सर। इधर देख यहीं पे हो रहा है कि वहाँ हो रहा है। अलका मैम आ जाओ आप अलका मैम आइए मैडम प्लीज। सर किस तरह का कार्यक्रम किया गया है महिला सप्ताह में? आज ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रही है देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी कार्यक्रम के तहत ही आज बालिका जन्मोत्सव मनाया गया है। उसके लिए एक आयोजन किया गया जो जिला स्तर पर जिला महिला चिकित्सालय में किया है बालिका जन्मोत्सव का। यहाँ करीब 30 बालिकाओं को जो है ये बालिकाओं की एक किट दी गई है बच्चों की और एक गुड़िया दी गई है। ये इनको उपहार स्वरूप प्रतीकात्मक दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ही जितने हमारे 9 ब्लॉक हैं वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी वहाँ हर ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 बालिकाओं को आज दिया गया है। कितनी महिलाओं को आज ये उपहार? तो आज 30 यहाँ हैं और 9 पंजे 45 वहाँ 75 बच्चियों को आज जो है ये केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन है जिससे कि ये बताने के लिए कि बालिकाओं को समाज में बोझ न माना जाए, बालिका के जन्म पे घर के अंदर कोई इस तरीके का वो न हो कि गलत माना जाए, उस चीज़ के लिए ये प्रतीकात्मक आयोजन है जिसमें कि हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी की धर्मपत्नी अग्रवाल मैडम आज मुख्य अतिथि रहीं, CDO साहब थे और हमारी CMS मैडम जिला महिला चिकित्सालय की प्रिंसिपल थी मैडम कंचन प्रभा जी, महिला थाने की SHO थी। मतलब आज जितने भी सब महिलाओं को जो हैं हमारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वो सब आज यहाँ मौजूद रहे और सभी ने जो है आज सभी उत्साहवर्धन किया महिलाओं का और ये सभी ने एक संदेश दिया कि बेटियों को बचाने के साथ साथ बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सर केक भी काटा गया? केक भी काटा गया। केक भी जन्मदिन पे एक प्रतीकात्मक होता है कि केक काट के जन्मदिन मनाया जाता है, तो आज केक भी काटा गया है और जो बच्चियों के साथ जो थी अभिभावक उनको खिलाया भी गया है केक। तो सर ये कब तक चलेगा कार्यक्रम? आगे भी होते रहेंगे? हाँ आगे भी होते रहेंगे। अब ये तो हर कार्यक्रम की एक शुरुआत की जाती है जनता में संदेश देने के लिए, तो इस कार्यक्रम से बड़ा अच्छा संदेश गया है, जाएगा अच्छा संदेश, क्योंकि माननीय राज्य मंत्री जी की धर्मपत्नी जी आज स्वयं आई हैं, तो इससे भी जनपद में एक अच्छा संदेश जाएगा कि वो महिला होते हुए, तो यही है कि महिला सशक्तिकरण का वर्ष चल रहा है, तो इस महिला सशक्तिकरण के वर्ष में बच्चों की बालिकाओं के जन्म को भी एक हम उत्सव के रूप में मनाएं। धन्यवाद।